क्या आपके पास ये शिकायत रहता है कि हमें मिलता नहीं है, जितना हमारे पास है उतना भी नहीं मिल रहा है, जितना हमें आता है उतना भी नहीं मिलता है? साथियों, इस भूल भुलैया से आप बाहर निकलिए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप 10,000 कमा रहे हैं ना, तो आपके पास नॉलेज भी 10,000 का है। अगर आप 20,000 महीने का कमा रहे हैं तो 20,000 वाला नॉलेज है आपके पास। अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 वाला नॉलेज आपके पास है। अगर 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1,00,000 वाला नॉलेज आपके पास है। अगर 5,00,000 कमा रहे हैं तो 5,00,000 वाला नॉलेज आपके पास है। यदि हम 10,000 ही कमा रहे हैं तो हमारे पास 10,000 वाला भी नॉलेज है, 10,000 वाला ही नॉलेज है, ये मानना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। मैं एक बात बता दूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे गार्ड साहब बैठे रहते हैं। उसका इनकम मालूम है कितना होता है? 10 से 15,000 रुपये होता है। उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, बस अपना बैठा है, कौन गया कौन आया वो चेक करना होता है। उससे ऊपर आप अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्कर होता है, काम करने वाला। उस फैक्ट्री में वो काम करता है, उसको उस गार्ड से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है कि कौन सा माल कैसे बनेगा, कौन सा मशीन कैसे चलेगा। और उसका इनकम फिर जैसे ही जानकारी बढ़ता है वैसे ही उसका इनकम हो जाता है 20,000 रुपये। अब चलिए उससे थोड़ा सा ऊपर ठेकेदार होता है। वो ठेकेदार 5-10 लेबर को चलाता है, यानी उस लेबर से उस ठेकेदार के पास थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होता है और वहाँ पे उसका इनकम बढ़ जाता है। वो 25 से 30,000 रुपये कमाता है। लेकिन उससे ऊपर आप चलेंगे तो वो होता है फोरमैन। उस ठेकेदार जैसे उसके पास, उस फोरमैन के पास 4-5-10 ठेकेदार होता है और उसका इनकम जैसे ही वो अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाया, उस फोरमैन के पास 45 से 50,000 रुपये का सैलरी होता है। फिर उससे ऊपर आप जाएंगे तो एक होता है मैनेजर। वो पूरे कंपनी का, पूरा फैक्ट्री का मैनेजमेंट संभालता है और उसके पास उस फोरमैन से भी ज़्यादा नॉलेज होता है और वो इनकम लेता है 70 से 80,000 रुपये। और फिर उसके ऊपर उसका मालिक बैठा होता है, फैक्ट्री का ओनर होता है। वो 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये कमाता है, क्योंकि उन सब से उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। साथियों, हमने देखा क्या, जो जिम्मेदारी नहीं लिया वो 10 से 15,000 रुपये कमाता है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई वैसे वैसे उसका इनकम बढ़ता गया। लेकिन अगर कोई मैनेजर ये कहे कि मेरे हिसाब से मेरे को इनकम नहीं मिल रहा है, अगर कोई गार्ड बोले, जो चौकीदार वहाँ बैठा है वो बोले कि मेरे लेवल के हिसाब से मेरा इनकम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सेम यहाँ पे है। अगर आपके पास आज अगर महीने का 20,000 आ रहा है ना, तो ये आपको यकीन मानना पड़ेगा कि आप 20,000 के आदमी हैं, इसलिए आपको 20,000 ही मिल रहा है। अगर आपको लाखों में जाना है तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। इस भूल भुलैया में कभी भी मत रहिए कि मेरे हिसाब से, मेरे लेवल के हिसाब से मेरे को अर्निंग नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे लेवल के हिसाब से मुझे मिलता नहीं है। साथियों, ये जिस दिन आपने इस माइंड से निकाल दिया ना, वैसे ही आप अपना नॉलेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जिस दिन नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दिया, हर वो काम आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हर वो काम आपसे हो जाएगा और हर वो बुलंदी आपको मिल जाएगा, हर वो ऊंचाई पे आप राज करेंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन बिलीव तो करना पड़ेगा, बिना बिलीव का कुछ नहीं होगा सर। आज जिसने भी जिस काम को करने से पहले बिलीव कर लिया कि मुझे ये काम हासिल हो जाएगा, मैं ये काम कर दूंगा, वो आज उस काम को कर गया। लेकिन जिसको डाउट, शंका रहा, वो उस काम को नहीं कर पाया। तो साथियों, अपने अंदर बिलीव पैदा करें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, सीखने पे जोर दें। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गानंद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।